माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई एल्कीन क्या होती है। तो एल्कीन क्या होती है? एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन की क्या है? चेन। एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन क्या है? चेन है, जिसके अंदर क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है, हैविंग डबल बॉन्ड। तो कोई पूछे कि भाई एल्कीन क्या है, तो आपको कहना है कि जो एल्कीन है ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसके अंदर क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। तो एल्कीन हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिनके अंदर क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। अब आप कहेंगे कि सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री में वो सभी कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आर दैट कंपाउंड which is made up of only hydrogen and carbon। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं उन सभी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हमारा जो एल्कीन रहता है, इस एल्कीन का सफिक्स क्या रहता है? तो एल्कीन का सफिक्स जो रहता है वो ईन रहता है। क्या रहता है? ईन रहता है। जैसे एल्केन का जो सफिक्स रहता है वो एन रहता है, और ऐसे ही एल्कीन का जो सफिक्स रहता है जो नाम के बाद में लगता है वो क्या लगता है? ईन लगता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ में हम लोग रूल्स भी पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्कीन का। तो ये हमारे पास एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपके टीचर ने बोला भाई इस एल्कीन का क्या बताओ? नाम बताओ। तो सबसे पहला क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो ये पहला कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया। क्या ये एल्कीन है? ये एल्कीन है। क्यों है एल्कीन? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। और ये एक हाइड्रोकार्बन भी है। क्यों है हाइड्रोकार्बन? क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हाइड्रोकार्बन है और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। और केमिस्ट्री कहती है कि हाइड्रोकार्बन्स हो और जिनके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा हो उन्हें हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। अब नाम देखिए, इसका नाम क्या पड़ेगा? कितने कार्बन है बोलो? यहाँ पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ईन। इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं इथीन। एथ बता रहा है कि इसमें 2 कार्बन है, ईन बता रहा है कि इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? ईन रहता है। अब यदि हम लोग इथीन का कॉमन नाम देखें तो इथीन का कॉमन नाम जो रहता है बच्चों वो क्या रहता है? इथाइलिन रहता है। क्या रहता है? इथाइलिन है। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आपके टीचर ने ये एल्कीन दी CH3 CH और डबल बॉन्ड क्या दिया है? CH2 दिया, और आपसे कहा कि भाई इसका रूल नाम लिखिए। तो पहले हम लोग एक रूल देख लेते हैं। IUPAC ये कहती है रूल नंबर 1 में कि आपको नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन से शुरू होता है, और यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आता है। तो रूल कहता है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। तो हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पहले कार्बन से शुरू हो रहा है। अब नाम लिखो बच्चों, क्या नाम बनेगा? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? ई। तो इसका नाम रहता है प्रोटीन। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो थर्ड एग्जांपल आप लोगों को दिया है। तो CH3 है, ये CH2 है, और ये CH है, और ये हमारे पास CH2। आपके टीचर ने बोला क्या ये एल्कीन है? तो आपको कहना है कि सर ये एल्कीन है। अब ये एल्कीन क्यों है? क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। अब जिस भी कार्बन चेन के बीच में डबल बॉन्ड आए ऐसी कार्बन चेन को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि हमारी कार्बन की चेन, रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि हमारी कार्बन की चेन 3 कार्बन से ज्यादा है तो ऐसे केस में आपको डबल बॉन्ड की क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब है कि आपको ये बताना है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हो। तो देखिए इसका नाम देखिए, यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करता हूं तो कौन से पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1, ये 2, ये 3, और ये बच्चों क्या हो गया? बोलो 4। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। अब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आया है? 1 पे आया है, तो 1 लिखेंगे, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? ईन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है ब्यूट 1 ईन रहता है। ब्यूट बता रहा है कि 4 कार्बन की चेन है, 1 बता रहा है कि पहले
कार्बन से डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, या बोले तो पहले कार्बन के बीच में क्या रहा है, डबल बॉन्ड है। और इन क्या बताता है, सफिक्स बताता है। और किसका सफिक्स बताता है, डबल बॉन्ड का। तो रूल नंबर 2 को अच्छे से एक बार फिर देखो। रूल नंबर 2 ये कहता है यदि कार्बन की चेन जो है उसके अंदर 3 से ज्यादा कार्बन है, तो ऐसे केस में आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। ऐसे केस में आपको डबल बॉन्ड की क्या लिखनी है, पोजीशन लिखनी है। पोजीशन का मतलब आपको लिखना है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को पता ही होगा, वर्ड और नंबर के बीच में क्या लगाते हैं, हाइपन लगाते हैं। हाइपन कुछ भी नहीं होते, जो डैश सा होता है, इसी डैश को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपन कहते हैं। तो रूल क्या कह रहे हैं कि हाइपन इज यूज्ड बिटवीन वर्ड एंड नंबर होते हैं। हाइपन यूज करते हैं हम लोग वर्ड और नंबर के बीच में। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, तो देखिए यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आता है, इधर से नंबरिंग करते तो भी डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से आता है। अब आप लोग नंबरिंग इधर से करें या उधर से करें, दोनों केसेस में नाम क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं बच्चों 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, दूसरे कार्बन पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है ब्यूट-2-इन रहता है। ब्यूट बता रहा है कि इसमें 4 कार्बन है, 2 बता रहे हैं कि दूसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम रहता है ब्यूट-2-इन। अब हम लोग आगे चलते हैं, 5वां एग्जांपल लेते हैं। ये आपके टीचर ने कार्बन की क्या दे दी है, चेन दे दी। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है। इसके बाद हम लोग इस चेन में H ऐड कर रहे हैं। H ऐड करने के बाद हम लोग इसका क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। यदि आपको H ऐड नहीं करना आता है तो आप लोग लास्ट, इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किसी भी कार्बन चेन के अंदर हम लोग H को कैसे ऐड करते हैं। चलो नाम लिखिए। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 और 5, तो 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 है, तीसरे पे आ रहा है, तो किधर की तरफ से करेंगे बोलो, तीसरे की साइड से करेंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। बोलो बच्चों 8 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्ट कहते हैं। कहां पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 3 पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन। इसको केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं ऑक्ट-3। क्या कहते हैं, ऑक्ट-3। ऑक्ट क्या बता रहा है कि 8 कार्बन की चेन, 3 क्या बता रहा है कि तीसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने ये वाला लिया है, ये हम लोगों ने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा रहा हूं और एक डबल बॉन्ड में यहाँ पे लगा रहा हूं। इसके बाद में इसमें H ऐड कर रहा हूं। इसके बाद आपके टीचर ने पूछा कि बताओ भाई इसका नाम क्या है, तो करो भाई नंबर। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिलता है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता है, दूसरा नंबर मिलता है। तो दूसरे की तरफ से नंबरिंग करो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये क्या है, 7 है। 7 कार्बन को बोलो बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। तो 7 कार्बन को हम लोग हेप्ट कह रहे हैं। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आया है, 2 पे, तो 2 लिख दिया है, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, इन। तो इसका नाम हो गया है हेप्ट-2-इन। इसमें हल्का सा करेक्शन है, हल्का सा क्या है, करेक्शन। दोबारा देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, हेप्ट तो इसलिए लिखा क्योंकि ये 7 कार्बन की चेन है। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, एक तो डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, एक डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 4 पे आ रहा है। कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो डाई लगाया है, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन। इसका केमिस्ट्री में नाम है हेप्ट 2,4 डाई-इन है। अब आप लोग रूल नंबर 3 को देखिए। रूल नंबर 3 कहती है IUPAC का कि यदि कार्बन की चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड हो तो आपको डाई लगाना है, और यदि 3 डबल बॉन्ड हो तो आपको क्या लगाना है, ट्राई लगाना है, और यदि 4 डबल बॉन्ड हो तो आपको क्या लगाना है, टेट्रा लगाना है, और यदि 5 डबल बॉन्ड हो तो आपको क्या लगाना है, पेंटा लगाना है। तो एक बार फिर सुनिए, यदि कार्बन चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 होते हैं तो ट्राई लगाते हैं, 4 होते हैं तो टेट्रा लगाते हैं, और 5 होते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग, पेंटा लगाते हैं। तो हम लोगों ने नाम कैसे लिखा, हेप्ट क्या बताया, हेप्ट बता रहा है कि 7 कार्बन की चेन। 2 क्या बता रहे हैं कि दूसरे कार्बन पे,
4 क्या बता रहा है, चौथे कार्बन पे। 2 क्या रहे हैं, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, ई, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है हेप्ट 2,4 डाइईन। अब आप लोगों को ये रूल तो पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया है कि नंबर और नंबर के बीच में क्या यूज करते हैं हम लोग, कोमा यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोमा इज यूज्ड बिटवीन ए नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बीच में कोमा यूज करना है। यदि आप कोमा नहीं कर लिखते हैं तो आप 24 लिखेंगे, और यदि आपने 24 लिखा तो आपका आंसर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा बच्चों। 1 2 3 ये हम लोगों ने कार्बन की चेन ली, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दिया, और एक इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ा लिया, और मैंने यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम लिखो, तो सबसे पहले हम लोग H को ऐड करें, तो यहाँ पर हम लोगों ने H को ऐड करा है। किसको ऐड करा है, H को ऐड करा है। H को ऐड करने के बाद हम लोग इसका नाम लिखेंगे। इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड किस पे आता है, तीसरे कार्बन पे आता है, और इधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आता है, दूसरे पे आता है। तो आप लोगों को उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम से कम नंबर। बोलो कितने कार्बन की चेन है, 9 की, तो 9 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। अब देखना है कहां कहां पे डबल बॉन्ड है। एक तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आया है, एक कहां पे आया है, दूसरे के बाद चौथे पे आया है, चौथे के बाद कहां पे आया है, छठे पे आया है। ठीक है, तो कितने डबल बॉन्ड हो गए इसमें, 3 हो गए, और 3 के लिए हम लोग बच्चों क्या यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, ई। इसका केमिस्ट्री में नाम होता है नॉन। 2,4,6 ट्राईइन रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम लोग 4 डबल बॉन्ड लगाएंगे। आप लोग सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर इसको करिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका आपको क्या बताना है, नाम बताना है। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इजी होता है यदि आप इसे सिस्टमैटिक समझते हैं। यदि एक तरीके से समझते हैं तो इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है, और यदि आप लोग ऐसे ही इसको रटते हैं तो फिर आप लोग इसकी नेमिंग नहीं कर पाएंगे। अब करो भाई, यहाँ से यदि नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आता है, और यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो पहले कार्बन पे आता है। तो ये 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 कार्बन, ये 7 है, ये 8 है, और ये क्या हो गया, 9। 9 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। अब बताओ डबल बॉन्ड बच्चों कहाँ कहाँ पे जुड़ा है, एक तो 1 पे जुड़ा हुआ है, एक कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है, एक कहाँ जुड़ा हुआ है, 5 पे जुड़ा हुआ है, एक कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 7 पे जुड़ा है। इस कार्बन चेन के अंदर टोटल डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, ई। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में नाम बोलते हैं नॉन। 1,3,5,7 टेट्रा क्या रहता है, इन रहता है। अभी हम लोग और एग्जांपल लेते हैं एल्कीन के संबंध। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये कार्बन की हमारे पास क्या है, बोलो बच्चों, चेन। अब इस चेन के अंदर हम लोग डबल बॉन्ड लगाते हैं। एक इधर लगा दिया है, 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 और एक और लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया है। तो बताओ बच्चों, इसके अंदर टोटल डबल बॉन्ड कितने लगाए हम लोगों ने, गिनो। 1 2 3 4, और कितने लगाए हैं, 5। अब हम इस चेन के अंदर H ऐड करते हैं, CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ कोई H नहीं आएगा, कोई H नहीं आएगा, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर भी एक H आएगा, यहाँ पर भी एक H आएगा, यहाँ पर भी एक H आएगा, और यहाँ टोटल 2 H आएगा। चलो करो भाई नंबरिंग। यदि इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड कौन से पे आते हैं, तीसरे कार्बन पे आते हैं। अब हम लोग उधर से नेमिंग करते हैं या नंबरिंग करते हैं, तो हम लोग उधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आता है, पहले। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये क्या हो गया बोलो बच्चों, 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया, 10। बोलो 10 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, 10 कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं डैप। कहां कहां पे है डबल बॉन्ड, एक तो पहले कार्बन पे, एक कहां पर है बोलो, तीसरे कार्बन पे, एक कहां है तीसरे के बाद 5वें कार्बन पे, एक 5वें के बाद कहां पे बोलो बच्चों, छठे कार्बन पे, छठे के बाद कितने पे है, 7वें पे। बताओ टोटल डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 5।
तो 5 के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंटा यूज करते हैं। और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, ई। इसे केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं डैक। 1, 3, 5, 6, 7 पेंटा पेंटाइन। क्या नाम हो गया बोलो, पेंटाइन हो गया। अब इस तरीके की जो नेमिंग ले रहे थे इनको हम लोग कहते हैं नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्केन। किसकी नेमिंग ली हम लोगों ने बोलो, स्टेट चेन एल्कीन। तो हम लोगों ने जो अभी नेमिंग पढ़ी है, इस नेमिंग को हम लोग कहते हैं नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्कीन। अब हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे जिसका नाम है नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन। मतलब एल्कीन की चेन तो होगी मगर उसमें क्या रहेगी, ब्रांचिंग रहेगी। तो अब हम लोग क्या देखेंगे बोलो बच्चों, नेमिंग पढ़ेंगे। और किसकी नेमिंग पढ़ेंगे, ब्रांच चेन एल्कीन की नेमिंग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं एक एल्कीन ले रहा हूँ जो ब्रांच चेन की, यहाँ पर मैंने ले ली डबल, यहाँ पर मैंने CH3 को लगा दिया। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम लिखना है। अब तो बच्चों इसका नाम लिखो, कैसे लिखेंगे, देखिए पहला रूल क्या कहता है यूपीएससी का, कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आता है, वो डबल बॉन्ड आता है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए डबल बॉन्ड। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या आता है, वो डबल बॉन्ड है। तो एक तो लंबी चेन ये वाली बनती है और दूसरी चेन ये बनती है 1 2 3 4 और कितने कार्बन की बनती है, 5। तो एक तो 5 कार्बन की बन रही है चेन यहाँ पर, और एक यहाँ पर कितने कार्बन की बन रही है, 7 की बन रही है। तो नंबरिंग करो। अब रूल नंबर 2 ये कहता है यहाँ पर कि नंबरिंग हमेशा उधर से ही करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो लिखो बच्चों, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। बोलो रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, एक बार रिवाइज करो कि हमेशा कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या था, वो डबल बॉन्ड आता। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। डबल बॉन्ड आपको देखना है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन देखना है। अब जो तुम चेन सेलेक्ट करते हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरेंट चेन या सेलेक्टेड चेन कहते हैं। और जो बच जाता है उसको हम लोग साइड चेन कहते हैं या फिर हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब आप लोगों को रूल नंबर 3 पता होना चाहिए। रूल नंबर 3 ये कहता है कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशन के हिसाब से, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड चेन का। फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड चेन का। तो एक बार फिर बोलो, रूल नंबर 3 क्या कहता है, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का या साइड चेन उसकी पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन का मतलब है कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद किसका नाम लिखना है, जो चेन तुम लोगों ने क्या करी है, सेलेक्ट करी है। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एल्काइल ग्रुप के बारे में। CH3 को हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बोलो बच्चों, मिथाइल कहते हैं। अब ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। CH3 जो रहता है और CH2 जो रहता है, इसको हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिखे तो ये कंडेंस फॉर्म में बनता है C2, क्या बनता है, H5 बनता है। इसे हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बोलो बच्चों, इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइल। तो CH3 का नाम रहता है मिथाइल, CH3 CH2 या कंडेंस फॉर्म में बोले तो C2H5, इसका नाम क्या रहता है, इथाइल। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बोलो, मिथाइल। तो करो, लिखो। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का, साइड चेन का, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड चेन का। तो देखो बच्चों नाम क्या पड़ेगा। चौथे कार्बन पे कौन जुड़ा है, CH3, तो लिख दिया मैंने 4 मिथाइल। क्या नाम लिख दिया बोलो बच्चों, 4 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी है तुम लोगों ने, 7 कार्बन की। तो 7 को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है, दूसरे पे। तो नाम हो गया इसका 4 मिथाइल हैप्ट-2-ईन। क्या नाम हुआ बोलो बच्चों, 4 मिथाइल हैप्ट-2-ईन। अब हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपके टीचर ने ये एल्कीन की एक चेन दी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर लिख दिया है C2H5 लिख दिया है, यहाँ पर भी उन्होंने C2H5 लिख दिया है। और आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका क्या बताओ, नाम बताओ। तो सबसे पहले H लगाओ प्यारे बच्चों। तो ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर एक H आएगा, या एक भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई H नहीं आएगा क्योंकि इस कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड। यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, और यहाँ पर एक, और यहाँ पर 3 H आएगा।
तो सबसे पहला रूल क्या है कि कार्बन की लंबी चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ये लंबी चेन बनी। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। ये 1 2 3 डबल बॉन्ड 2 पे 3 पे आता है और इधर से डबल बॉन्ड 2 पे आता है, तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 3। भाई ये सभी आईयूपीएससी के रूल हैं, उनको दिमाग में रखते हुए हम लोगों को क्या करनी है, नेमिंग करनी है। चलिए नाम करो। C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल। C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल। तो कितने इथाइल इसमें, 2 है। यदि 2 इथाइल हो या 2 एक जैसे ग्रुप हो तो डाई लगाते हैं, 3 एक जैसे ग्रुप हो तो ट्राई लगाते हैं, 4 एक जैसे ग्रुप हो तो टेट्रा लगाते हैं और 5 एक जैसे ग्रुप हो तो पेंटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ बच्चों इथाइल कहां पे जुड़ा है, एक तो इथाइल 4 पे जुड़ा है, एक इथाइल 6 पे जुड़ा है, टोटल इथाइल कितने हैं, 2 है। तो 2 के लिए हम लोग डाई लगाते हैं, तो नाम हो गया है 4,6 डाई। अब आप लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट तो लिख दिए, आप जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए इसको दिमाग से हटा दीजिए। अब आप लोग लिखिए सेलेक्टेड चेन का नाम, तो आपने लंबी चेन को क्या करा है, सेलेक्ट किया। चलो लिखो भाई, 8 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। डबल बॉन्ड कहां पे है, तो दूसरे कार्बन पे है और एक कहां पे आ रहा है आपको, 5वें कार्बन पे आ रहा है, तो 2,5। और यदि डबल बॉन्ड 2 जुड़े हैं तो क्या लगाते हैं, डाई। इसका आईयूपीएससी नाम बनता है 4,6 डाई इथाइल। ऑक्ट 2,5 डाई नाम बनता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं। यहां पर हमारे पास ये कार्बन की लंबी चेन दे दी है, यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इधर हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग C2H5 लगा देते हैं, यहाँ पर हम CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं और ऊपर हम लोग C2H5 लगा देते हैं। आपके टीचर ने बोला भाई पहले तो H लगाओ इसमें, फिर इसका नाम लिखो। तो देखो बच्चों सबसे पहले H लगाते हैं, यहाँ कितने H आएंगे, 3। यहाँ 1 आएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ 1 H आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 H आएगा, यहाँ 2 H आएंगे और यहाँ 3 H आएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को क्या करो, सेलेक्ट करो, जिसके अंदर क्या आता हो, डबल बॉन्ड आता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिल रहा हो, नंबर है। यहाँ से 1 2 पे आता है और यहाँ से किस पे आता है, 3 पे आता है, तो 2 की तरफ से करो बच्चों। ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 नंबर दे दिया, ये 4 हो गया, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और क्या हो गया, 9 हो गया। अब आपको पता है इसमें 2 तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक तो CH3 है, CH3 कितने हैं, 2 और 2 ही इसमें C2H5। CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं और C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तो रूल कहता है यूपीएससी का कि यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट साइड चेन हो देन दे ऑलवेज रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो कार्बन चेन में तो वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो बताइए आप लोग, पहले ई आता है या एम आता है, तो ई पहले आता है, तो पहले हम लोग इथाइल को लिखेंगे, जब हम लोग इथाइल लिख देंगे तो उसके बाद हम लोग किसको लिखेंगे बच्चों, मिथाइल को लिखेंगे। तो चलिएगा जल्दी से बोलिएगा इथाइल कहाँ कहाँ पे जुड़ी है। तो एक तो इथाइल हमारी यहाँ पे जुड़ी है, कहाँ जुड़ी है, 3 पे, तो 3 हो गया है। एक कहाँ जुड़ी है इथाइल हमारी, 6 पे जुड़ी है, तो कितने इथाइल हो गए, 2। तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई यूज करते हैं, तो इसका नाम हो गया 3,6 डाई इथाइल। मिथाइल बताओ कहाँ कहाँ जुड़े हैं, मिथाइल एक तो 4 पे जुड़ा है, एक 5 पे जुड़ा है, कितने मिथाइल जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, तो नाम हो गया इसका डाई मिथाइल हो गया। कितना क्या नाम हो गया बोलो बच्चों, डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की चेन है। 9 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। अब नॉन हो गया है। अब डबल बॉन्ड बताना है कहाँ कहाँ जुड़ा है, डबल बॉन्ड एक तो 2 पे जुड़ा है और एक डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ा है, 6 पे जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया है 2,6। कितने डबल बॉन्ड है, 2 है और 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, इन, तो इसका नाम होता है पूरा 3,6 डाई इथाइल, 4,5 डाई मिथाइल नॉन, 2,6 डाई क्या रहता है, इन रहता है। अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं ब्रांच चेन एल्कीन। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है, इसके अंदर हम लोग डबल बॉन्ड भी लगाएंगे और साथ में हम लोग साइड चेन भी लगाएंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दी है मैंने, यहाँ पर मैं C2H5 जोड़ता हूँ, यहाँ पर ये जोड़ता हूँ, यहाँ पर ये जोड़ता हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पर
फिर C2H5 को लगा देगा। चलिए, अब आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका नाम लिखो, तो आप लोग इसका नाम लिखिए। कैसे लिखा जाएगा? चलिए, बहुत प्यारे बच्चे हैं, नाम लिखते हैं हम लोग इसका। यहाँ पर हम लोग H एक आएगा, यहाँ पे कोई H नहीं आएगा क्योंकि टोटल बॉन्ड सेटिस्फाई है। यहाँ पर हमारे पास 3 आएंगे और यहाँ पर 1। तो पहला रूल ये है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आता है, वो डबल बॉन्ड आता है। तो इसकी 2 लंबी चेन बैठेगी बच्चों। एक तो लंबी चेन ये वाली बैठेगी, इसकी एक लंबी चेन ये वाली बैठेगी, और एक लंबी चेन ये सीधी भी बैठ सकती है। आप सीधी भी ले सकते हैं, तो मैं ये वाली ले रहा हूँ और तब नाम बताना, आप सीधे वाली लेना और तब नाम बताना। देखिए करते, तो डबल बॉन्ड को कहां से, इधर से देखिए, 2 C2 है ना, 2 कार्बन है, C2H5 में 2 कार्बन है, 2 3 और 1 4। इधर डबल बॉन्ड चौथे कार्बन पे आता है और इधर डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आता है, दूसरे। तो नंबरिंग करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 है। 7 और 2 कितने होते हैं, 9, ये 9। अच्छा, यदि आप सीधी लेते हैं ना चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सीधे वाले भी 9 की बैठेगी। आप करो भाई ना। चलो सब्स्टिट्यूएंट देखो इसमें कौन कौन है। एक तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें C2H5, एक CH3, एक CH3 CH2 और एक ये वाला है CH2 CH3। तो इसमें टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं बच्चों, बोलो? 4 है। 4 में से 3 तो इसमें इथाइल है और एक इसमें मिथाइल है। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, CH2 और CH3 को हम इथाइल कहते हैं। कंडेंस फॉर्म में इसको C2H5 लिखते हैं। ये भी इथाइल है और ये वाला भी इथाइल है। चलो बताओ बच्चों, नाम क्या पड़ेगा इसका? तो पहले इथाइल को लिखेंगे फिर मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आता है और फिर कौन आता है बच्चों, मिथाइल आता है। चलो बोलो जल्दी से। चलिए, तो इसका नाम हो गया 5,6,7। कितने इथाइल है इसमें? 3 है, तो ट्राई लगा दिया, तो ट्राई इथाइल, ये ट्राई इथाइल हो गया। अब बोलो मिथाइल कहाँ है? यहाँ पर मिथाइल यहाँ पर 4 पे है, तो 4 मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन है? 9 की है, तो 9 कार्बन को नॉन कहते हैं। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है? एक तो 2 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है। कहाँ रहा? एक तो 2 पे आ रहा है और एक कहाँ पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? 3 पे। और एक कहाँ पे आ रहा है? 5 पे। तो लिखो भाई 2, 3, 5। कितने डबल बॉन्ड है? 3 के लिए ट्राई लगाते हैं और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? इन। इसका केमिस्ट्री में नाम बनता है 5,6,7 ट्राई इथाइल, 4 मिथाइल नॉन 2,3,5 ट्राई नाम है। एक और हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कार्बन की चेन दी, यहां पर एक कार्बन की चेन दी, डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड लगाता हूं, इधर भी डबल बॉन्ड लगाता हूं। यहां पर मैं तीसरे नंबर पे लगाता हूं C2H5 और तीसरे नंबर पे यहां लगाता हूं मैं CH3 लगाता हूं। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या रहता है? तो चलिए बच्चों इसका नाम देखेंगे क्या रहता है। आप सुन, तो सबसे पहले लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या था, डबल बॉन्ड था। तो सबसे लंबी चेन ये वाली बैठेगी जिसमें क्या है, बोलो डबल बॉन्ड। तो ये मैंने सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट किया। अब रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता है और इधर से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता है, दूसरा। अब दिक्कत आती है ये कि मैं इधर से नंबरिंग करूं या इधर से नंबरिंग करूं। अब यदि डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से दूसरा ही नंबर मिल रहा है तो फिर आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट। क्या देखना है बोलो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। यहां पे तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो मिथाइल आ रहा है और यहां जो तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो IUPAC कहती है कि यदि ऐसा कोई केस हो जिसमें दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है तो उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है। तो फिर आपको नंबरिंग उधर से करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या रहा हो, पहले आ रहा। तो आप लोग करिए, तो इधर इथाइल पहले आ रहा है, अल्फाबेट में इथाइल आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC। 1 3 4, ये 5 6, ये 7 8 और ये क्या हो गया 9। चलो बोलो जल्दी से बच्चों इसका नाम क्या है। इधर इथाइल है और उधर भी, तो पहले इथाइल को लिखेंगे। तो 3 पर कौन जुड़ा है बोलो बच्चों, इथाइल जुड़ा हुआ है। 7 पे कौन जुड़ा है बच्चों, 7 पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन की चेन है, 9 की है तो 9 लिखिए।
डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 2 के बाद, 7 पे आ रहा है। कितने डबल बॉन्ड हो गए, 2, तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, इन, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 3 इथाइल 7 मिथाइल नॉन 2,7 डाइईन रहते हैं। अब थोड़ा आगे देखिए, ये हम लोग लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं ब्रांच चेन एल्कीन की नेमिंग का। अब यहां पर आपके टीचर ने ये एक एल्कीन दे दी, अब यहां पर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये हमारे पास ये दे दी, 3 ले लेते हैं, ऊपर हम लोगों को लिख देता है मास्टर C2H5 लिख देता है, यहां पर लिख देता है भाई डबल बॉन्ड लिख देता है, यहां भी, यहां डबल बॉन्ड लिख देता है, यहां भी डबल बॉन्ड लिख देता है, यहां डबल बॉन्ड लिख देता है। चलिए और कुछ लगा दीजिएगा, CH3 लगा दीजिएगा। तो आपसे पूछा कि बताओ भाई इसका नाम क्या है, तो बच्चों इसका जो नाम पड़ेगा वो देखते हैं क्या नाम पड़ेगा इसका, चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर HP ऐड कर दिए हैं और नाम करते हैं इसका। तो सबसे पहला रूल क्या कहते हैं, पहले रूल बता। सबसे पहला रूल है, आपको रूल को दिमाग में रखना है और नाम करने हैं। तो रूल पहला कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसमें डबल बॉन्ड आना, मतलब वो जो चेन सेलेक्ट करेंगे उस चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। चलो भाई इधर से करता हूं तो 1 2 पे आता है, तो दूसरे पे आ रहा है, इधर से भी करता हूं तो 1 2 2 पे आता है, तो दोनों तरफ से, तो दोनों पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो किधर से करें अब हम लोग, ये हम लोगों को सोचना है। तो देखिए बच्चों, इसके बाद फिर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। किसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो कि सब्स्टिट्यूएंट को कम पोजीशन मिलनी चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर मिल रहा है। अब क्या करें, तीसरी बात क्या देखनी है, तो तीसरी बात ये देखनी है, IUPAC कह रही है कि नंबरिंग उधर से करना वैसे केस में जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा हो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा आ रहे हो और उनको क्या मिल रहा हो, कम नंबर है। इधर से मैं करता हूं तो चौथे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, इधर से भी मैं करता हूं तो चौथे पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, बट इधर चौथे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और इधर चौथे नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो IUPAC के हिसाब से आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा रहते हैं। तो करो भाई नंबरिंग, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये क्या है 9। चलिए बाबू देखिए नाम कैसे करेंगे। अब चलो बताओ इसमें CH3 CH2 को क्या कहते हैं, इथाइल, और CH3 CH2 को कंडेंस फॉर्म में हम C2H5 लिख देते हैं। भाई C2H5 लिखो या CH3 CH2 लिखो, दोनों एक ही हैं, बस इन्हें लिखने का तरीका अलग है। CH3 को मिथाइल कहते हैं, तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले हम लोग इथाइल को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, मिथाइल को। तो बोलो बच्चों क्या है, तो 4 पे 2 इथाइल है, 4,4 है। अब एक 4 नहीं लिखेंगे, आप 2 4 लिखेंगे क्योंकि 2 जुड़े हैं चौथे कार्बन पे, तो 4,4 क्या हो गया बोलो बच्चों, डाइइथाइल हो गया। अब डाइइथाइल हो गया, इथाइल तो हमने लिख दिया, मिथाइल लिखा, तो 6 पे कौन जुड़ा हुआ है बोलो बच्चों, मिथाइल जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन की चेन है बोलो, कितने की है भाई, 9 कार्बन की है, तो 9 को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। डबल बॉन्ड देखो कहां कहां पे आ रहा है, डबल बॉन्ड एक तो 2 पे आ रहा है, एक डबल बॉन्ड कहां शुरू हुआ है, 5 पे शुरू हुआ है, एक कहां पे शुरू हुआ है, 7 पे। कितने डबल बॉन्ड है इसमें, 3 है, तो 3 डबल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं, ट्राई, 2 हो तो डाई और 4 हो तो टेट्रा इस्तेमाल करते हैं। तो 3 है यहाँ पर तो ट्राई लगाएंगे, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, ई। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका नाम रहता है 4,4 डाइइथाइल, 6 मिथाइल नॉन 2,5,7 ट्राइइन रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ब्रांच चेन एल्कीन की, स्ट्रेट चेन एल्कीन की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है ये डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रैक्टिस की। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ज्यादा टिप्स पे आएंगी, और जितनी ज्यादा टिप्स पे आएंगी वो चीजें उतनी जल्दी जल्दी होनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक्स में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।